हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 यूनिट सेकेंड काइनेमेटिक्स बहुत विशाल सेक्टर, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है ये। और इसके अंदर हम मेनली पढ़ेंगे, अभी जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है। तो मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the motion of object bodies and the equilibrium of object under several forces is called mechanics। बहुत सिंपल सी वे में अपन को बोला है कि भाई जो बॉडी है आपकी deals with study of the motion of object or body and the equilibrium of object under the सेवरल फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस से उसको इक्विलिब्रियम में बैलेंस कंडीशन में कैसे रखा जाएगा इसके बारे में चर्चा करें। मैकेनिक्स की टू पार्ट्स, एक तो स्टैटिक और एक डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स क्या होता है? तो स्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच हो गई जिसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होंगे, स्टेशनरी पोजीशन में होंगे, रेस्ट पोजीशन में होंगे, उस ब्रांच को अपन ने स्टैटिक। डायनेमिक जिसके अंदर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, मोशन करेंगे, बॉडीज क्या करेंगी, मोशन करेगी। तो बॉडीज की मोशन का स्टडी जहां पर होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो एक बात होगी। अब बात करते हैं डायनेमिक्स की दो जो डायनेमिक्स जो है ओरिजिनल में, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये देखो डायनेमिक्स के ही दो पार्ट्स हैं, एक तो मैकेनिक्स और एक डायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है कि बिना किसी का रीजन बताए, बिना कॉज बताए, उसके कॉज को नहीं बताया जाता है, उसके कारण को नहीं बताया जाता और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ठीक है, उसका पूरा डिटेल बता दिया जाता है पर उसके कारण को नहीं बताया जाता है, ये पूरी मैकेनिक्स। ठीक, और डायनेमिक प्रॉपर, ठीक है, तो इसके अंदर मोशंस में स्टडी करेंगे, कॉज के साथ करेंगे और मेनली इसके अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर स्टडी होगी। ये एक बात होगी। ये तो इसका एक बिल्कुल अपन ने ऊपर से सारी चीजें ले ली। जैसा कि मैंने आपको, आप हमेशा से जानते हैं कि मैं जो चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उस चैप्टर को पूरा बेसिक से लेता हूं, तो इसको भी अपन बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेटा मोशन क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले मोशन पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपसे डेफिनेशन अगर पूछूं तो आपके हिसाब से मोशंस की डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, अगर मैंने ये मार्कर लिया, ऐसे हिल रहा है, हाँ सर ये मोशन है, मैं यहां पर चल रहा हूं, तो आप कहोगे सर आप मोशन में हो। ठीक है, क्लियर ना? तो ऐसी कई चीजों के बारे में आप बोलते तो सर ये मोशन है, ये इसी ही डेफिनेशन आपके दिमाग में आ रही है। और अगर मैं ये कहूं कि आपका ये डेफिनेशन गलत है, आप बोलोगे सर कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। अगर अभी मैं खड़ा हूं और आप कह दो कि सर आप तो स्टेशनरी पोजीशन में हैं, आप खड़े हैं, ये बोर्ड है, ये अपनी जगह पर ऐसा वैसा हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, कहां जहां है वहीं पर जैसा है वैसा का वैसा बना हुआ है। तो अब आप कहेंगे कि ये बोर्ड क्या है, कि ये बोर्ड स्टेशनरी है, रेस्ट पोजीशन में। क्या एक्चुअल में ऐसा है? क्या अर्थ मोशन कर रहा है? बिल्कुल मोशन कर रहा है। तो जब अर्थ मोशन कर रहा है तो बोर्ड कैसे स्टेशनरी हो गया? जब अर्थ आपका मोशन कर रहा है तो फिर बोर्ड स्टेशनरी कैसे हुआ, ये बताइए आप। ठीक है, अगर अर्थ स्टेशनरी होता होगा, रुका हुआ होगा, तभी जाके अपन कह सकते हैं कि बोर्ड स्टेशनरी। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना, क्योंकि अर्थ घूम रहा है तो बोर्ड भी घूम रहा होगा। हर एक चीज मोशन कर रही है अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है, तो अब डेफिनेशन में कुछ सुधार करते हैं। मोशंस का जो डेफिनेशन है वो आपको इस तरीके से समझना है। किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट पर मैं आपको बता दूं, आपके कंपेयर में मैं मोशन कर रहा हूं। आप देखो इस बोर्ड के इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक मैं ना जाने कितनी बार घूम जाता हूं। मतलब कि इधर से इधर आने जाने का काम कौन कर रहा? मैं घूम रहा हूं। मतलब आपके कंपेयर में मैं मोशन कर रहा हूं।
आप एक वो फिक्स्ड पॉइंट हो जो मुझे देख रहे हो और आपके कंपेयर में मैं मोशन कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में आपको? आपके कंपेयर में मैं क्या हूं? मोशन में हूं, ठीक है, मूव कर रहा हूं। क्लियर? एक चीज क्लियर हो गई। यानी कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के कंपेयर में एक ऑब्जेक्ट क्या बोला जाएगा? अगर वो मूव कर रहा है तो बोला जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? फिक्स पॉइंट है। ये वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जो बता रहा है कि ये क्या है? मोशन में। चलो एक एग्जांपल देता हूं। आपने कई बार सड़क पर देखा होगा, अक्सर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दो बाइक ले लेते हैं और पैरेलल चलते हैं बातें करते हुए बाइक के साथ। अब ये दोनों लोग व्यक्ति जो है एक साथ एक स्पीड से बाइक को चला रहे हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए ऐसे चल रहे हैं आराम से, ठीक है। तो ये फर्स्ट व्यक्ति जो है ए वाला और दूसरा है बी वाला। ए वाले की कंपेयर में बी वाला भी क्या है? स्टेशनरी, ठीक है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के कंपेयर में बच्चों रुके हुए हैं, पर मैं यहां खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं, मेरे को लग रहा है ये दोनों मोशन कर रहे हैं, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट के कंपेयर में ये दोनों मूव कर रहे हैं, पर एक दूसरे के कंपेयर में ये दोनों क्या है? रेस्ट में हैं, ठीक है। आ रही होगी बात समझ में आपको? तो मोशन क्या हुआ? किसी फिक्स पॉइंट के कंपेयर में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसे अपन मोशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक फिक्स पॉइंट के कंपेयर में टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे आप? मोशन बोलेंगे। मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई? मोशन क्या है समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस। जो फिक्स पॉइंट है उसे रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे और इस पूरी फ्रेम को बोल देंगे आप रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। इसको फिक्स पॉइंट को बोलेंगे आप रेफरेंस पॉइंट, उस फ्रेम को बोल देंगे आप जो फिक्स पॉइंट रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे उस फ्रेम को बोल देंगे आप रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो स्टेशनरी का डेफिनेशन भी इसी टाइप से दिया जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको जो रिप्रेजेंट करेगा दो ऑब्जेक्ट मूव और स्टेशनरी को। दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया यही वाला एग्जांपल है, दो ट्रेन, ठीक है, दो ट्रेन जो है, अब ट्रेन तो मेरे से बनेगी नहीं, तो दो ट्रेन जो है मैं ऐसे डिब्बा बना देता हूँ ना, दो ट्रेन जो है वो एक ही स्पीड से, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों ट्रेन चल रही है, तो यानी कि दोनों ट्रेन का जो स्पीड है वो इक्वल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल चल रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के कंपेयर में स्टेशनरी हैं, पर प्लेटफॉर्म पर कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा है उसके कंपेयर में ये क्या कर रही है? मोशन कर रही है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये था मोशन। अब इस यूनिट के अंदर एक और चीज बता रहा हूं, हम बात करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इस यूनिट में एक और चीज अपन पढ़ेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी से मैं क्लियर करके चल रहा हूं, मैं सारा बेसिक आपको बता रहा हूं ताकि आगे चैप्टर के अंदर आपको दिक्कत नहीं आए। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ इस चीज को भी समझिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट में पॉइंट जो है ना, अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ऐसा पॉइंट होगा, नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर डिस्टेंस के कंपेयर में उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होना? छोटा। जैसे कि अब बात करते हैं अपन एक फुटबॉल की, एक पूरा प्लेग्राउंड है, जो फुटबॉल के लिए खेलने के लिए जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड का साइज के कंपेयर में उस फुटबॉल का साइज बहुत कम हुआ, क्यों हुआ? ठीक, ठीक। क्रिकेट की जो बॉल है, जो टेनिस बॉल आता है, उसका साइज उस पूरे ग्राउंड के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो बॉल क्या हुई? पॉइंट साइज। फुटबॉल क्या हुआ? पॉइंट साइज। कार से आपने यहां से एक 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर चले, दिल्ली टू मुंबई अगर चलते हैं अपन, तो दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कार की साइज के कंपेयर में। मतलब कार क्या हुआ? कार पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई कि दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कार की साइज के कंपेयर में,
तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो कहीं पर भी फिजिक्स के अंदर कहीं पर भी पॉइंट ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज आए तो समझ जाना बच्चों कि उसके डिस्टेंस के कंपेयर में उसकी साइज बहुत कम है। ठीक है, ओके, ठीक। अब ये जो है वैसे तो मोशंस के अपन जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, जो कि अपन बाद में इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। जैसे कि अभी जो हम पढ़ेंगे केवल ट्रांसलेटरी मोशंस पढ़ेंगे। ट्रांसलेटरी मोशंस का मतलब है ऑब्जेक्ट का क्या होगा, पोजीशन में चेंजेस आएगा। उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन भी अपन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन। ठीक है, जैसे जो फैन का मोशन होता है वो रोटेटरी मोशन में आता है। ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि जो कार का मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना। मान लो ये मार्कर तीनों यहाँ पर है और यहाँ से चलकर यहाँ आ गए, तो मार्कर की पोजीशन में चेंज आया है, तो इसे कौन सा मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। और एक होता है बच्चों सर्कुलर मोशन, मतलब कि किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो मोशन होता है उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और एक और मोशन होता है आपका तीसरे टाइप वाला रोटेटरी मोशन, मतलब कि जो किसी एक फिक्स्ड एक्सिस पर मूव करता हो। तो मोशन की 3 टाइप में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। इस यूनिट में नहीं, अपन इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेटरी ही पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा आपका सर्कुलर मोशन और तीसरा आपका रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो 3 टाइप के मोशन है। पहला कौन सा, ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन और तीसरा रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाएगा, यानी कि पोजीशन में चेंज आएगा। दूसरा सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन करेगा, एक फिक्स डिस्टेंस लेकर उसके ये फिक्स रेडियस के साथ जो मोशन होता है उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और तीसरा रोटेटरी मोशन जो किसी एक्सिस के अराउंड जो मोशन होगा उसे आप बोलेंगे रोटेटरी मोशन। क्या समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों मोशन में, एक तो 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है, फिर 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन। इसको शॉर्ट में 1D 2D और 3D को बोलते हैं। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। तो 1 डायमेंशन मोशन समझिएगा इस बात का, 1 डायमेंशन मोशन जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन पर होता हो, जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता हो, ऐसे मोशन को बोलते हैं 1D मोशन। कैसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन पर, मतलब कि एग्जांपल, एक कार है एक स्ट्रेट रोड पर चल रही है, उसे क्या बोलेंगे, 1D मोशन। एक ट्रेन है, ट्रेन का मोशन अगर किसी स्ट्रेट ट्रैक पर हो रहा है तो उसे बोलेंगे 1D मोशन, यानी कि जिसके अंदर केवल एक ही डायमेंशन यूज होने वाली है, यानी कि जिसके अंदर या तो आप एक्स डायरेक्शन में जाएंगे या फिर आप वाई डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब कि जहां पर केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, ऐसे मोशंस को क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशन मोशन। एक स्ट्रेट पाथ पर जो मोशन होता है उसे 1D मोशन बोला जाता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड और मोशन ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक साइकिल वाला साइकिल लेकर एक अगर पगडंडी पर, पगडंडी समझते हो आप, पगडंडी उसे बोलते हैं कि हमारे जो मालवा में बोलते हैं पगडंडी, उसको बोलते हैं जिसके अंदर मतलब एक व्यक्ति ही चल सकता है, पैर उसके साथ आप ज्यादा कोई बड़ा वाहन उस पर नहीं निकल सकता, एक सिंगल व्यक्ति उसके ऊपर चलता है, उसको बोलते हैं अपन पगडंडी। ठीक है,
तो ऐसे रोड पर अगर कोई साइकिल लेके जा रहा है तो साइकिल चलाएगा तो साइकिल इतनी जगह वहां पर, तो वहां वाला मोशन कौन सा हो गया, 1D मोशन हो गया। आ रही होगी बात समझ में आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2D मोशन की तरफ चर्चा करते हैं। ठीक है, जब मोशन कहां पर हो, एक प्लेन पाथ पर हो। जब मोशन कहां पर हो, प्लेन पर। जब मोशन एक प्लेन पर होगा, ऐसे मोशन को बोलते हैं 2D मोशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कहां पर होगा, एक प्लेन पर होगा, तो उसे बोलेंगे 2D मोशन। यानी कि जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस का यूज हो जाता, जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस का यूज होगा, उसे अपन बोलेंगे 2D मोशन। एग्जांपल लेते हैं, मोशन ऑफ कार ऑन बिजी रोड। ठीक है, भीड़ भड़के वाले रोड पर जब क्या चलती हो, कोई बस चल रही है, कार चल रही है, या आप खुद चल रहे हो, तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, 2D मोशन। मोशन ऑफ स्नेक्स, ठीक है, मोशन ऑफ स्नेक, सांप की जो गति होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति। यानी कि कहने का मतलब मोशन जो है आपका, मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल। ठीक है, तो जो मोशन प्लेन पर होता है और जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, 2D मोशन। सबसे बढ़िया एग्जांपल, मोशन ऑफ कार ऑन बिजी रोड, मोशन ऑफ स्नेक्स। तो इस टाइप के सारे मोशन कहां आएंगे बच्चों, 2D मोशन के अंदर आए। अब बात करेंगे 3D मोशन की। ठीक है, अब बात करेंगे 3D मोशन की। तो 3D के अंदर देखो, जब मोशन 3D मोशन में बात कर रहे हैं, तो जब मोशन कहां पर हो, एक स्पेस में हो, यानी कि खुले आकाश में हो। ठीक है, यानी कि तीनों ही डायरेक्शन, यानी एक्स वाई जेड का जहां पर यूज होता हो, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, 3D मोशन। मोशन ऑफ काइट, पतंग जो हवा में उड़ रही है, मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे जो मोशन है वो किसके अंदर आएंगे, 3D मोशन के अंदर। ठीक है, इससे आगे भी बहुत सारी चीजें अपन को अभी पढ़नी है, बहुत सारा डिटेल बाकी है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में अभी छोटा सा लिया है। आगे अपन कल से जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल के साथ और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, और इसीलिए इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आपको अच्छे से करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।